जो किसान भाई सरसों की अगेती बुआई किए थे, उनके खेत में सरसों में फूल बनना शुरू हो चुका है। इस कंडीशन में किसान भाइयों क्या होता है, सरसों में बहुत प्रकार के रोग लगने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी रोकथाम कैसे करना है, पहचान हमें कैसे करना है और रोकथाम करने का तरीका क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना न भूलें। तो चलिए किसान भाइयों बात करेंगे सरसों की फसल पर फूल आने की कंडीशन जब हो जाती है। कुछ किसानों की सरसों के फसल में फूल अवस्था भी आ चुकी होगी। इस समय मौसम में इतनी ठंडक होनी चाहिए थी, उस समय ठंड नहीं हो पा रही है, तो इस मुकाबले मौसम थोड़ा गर्म होता है, इसलिए सरसों की फसल में ऐसे कीट देखे जाते हैं। अगर ठंड का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो ये कीट नहीं लगते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है, थोड़ा गर्म मौसम होता है, इस अवस्था पर किसान भाइयों ये कीट जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मुख्यतः खरीफ की फसल में देखने को मिलते थे, लेकिन जो हमारा मौसम गर्म है उस कंडीशन में आपको ये रोग देखने को मिलेगा। ऐसा कीट जो होता है जिसे आप इल्ली कहते हैं, सुंडी कहा जाता है, आपको सरसों के पत्तों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। सरसों के पत्तों पर ज़्यादा ये चिपका रहता है। इसको जो हमारा रोकथाम कैसे करना है, इसके लिए आपकी सरसों की फसल में क्या नुकसान है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम बताएंगे। जो हमारा रोकथाम है सरसों की फसल में, जिसे सुंडी नाम से बोलते हैं, जिसे इल्ली रोग बोलते हैं, तो इल्ली रोग को रोकने के लिए कौन सा तरीका अपना सकते हैं, बात करेंगे पहचान करने की, कैसे आप पहचान करेंगे। सरसों की फसल में इल्ली जो सुंडी होता है आपको बीच वाले पत्तों या उसके नीचे वाले पत्तों पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपको झुंड में पत्तों पर छोटी छोटी झुंडियाँ नज़र आएंगी। यह झुंडियाँ पत्तों का रस चूसकर उसे छोटे छोटे होल बना देती हैं। आप देखते होंगे पत्तों पे बहुत छोटे छोटे होल हो जाते हैं, इसके बाद बड़े होल हो जाते हैं। तो पत्ते जब वहाँ पर होल हो जाते हैं तो हमारा पौधा वहाँ पर विकास नहीं कर पाता है, उसकी बढ़वार वहाँ पर ठप हो जाती है और वहाँ पर फल फूल जो आते हैं उस कंडीशन में जितना आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो यह होल जब बड़ा हो जाता है तो पूरे वहाँ पर पत्ते एकदम से साफ़ हो जाते हैं और धीरे धीरे ये पत्ते को सूखा भी देती है। नीचे के पत्ते होंगे वहाँ पर सूखते चले जाते हैं, ऊपर हरे पत्ते आते हैं, टहनियों का विकास होता है, लेकिन नीचे के पत्तों पर ज़्यादा लगते हैं और पूरा पत्ता जो होता है हमारा सूख जाता है। आपने खेत में इस रोग की आसानी से पहचान किसान भाइयों कर सकते हैं। सुंडियों के ऊपर हल्की हल्की धारियाँ होती हैं। इसके अंडे आपको पत्तों के निचले भाग पर, जो निचला भाग होता है पत्तों का, उसको आपको देखने को आसानी के साथ मिल जाएंगे। जो अंडों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में अंडे होते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सरसों में इल्ली सुंडी की रोकथाम हम किसे कर सकते हैं, कौन सा तरीका अपना सकते हैं। किसान भाइयों यह खरीफ के मौसम में पाया जाने वाला कीट है और इसलिए यह कितना खतरनाक कीट नहीं होता है, क्योंकि जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है यह अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जिन किसानों की फसल में यह कीट दिखाई देता है, इस समय जैसा मौसम हमारा बहुत ठंड नहीं हो पा रहा है, तो इन कीटों का आप प्रकोप देख सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों हम कुछ उपाय कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे यहाँ पर। अगर आपको यह रोग सरसों की फसल में कहीं कहीं नज़र आता है तो आप जहां आपको इसकी इल्ली सुंडी नज़र आती है तो उन पत्तों को तोड़कर उन्हें बाहर निकाल सकते हैं या पैर से मसल कर नष्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी दवाई डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर या कुछ आपको एक दो पत्तों में नज़र आते हैं इस कंडीशन में, अगर आपकी फसल में यह रोग अधिक मात्रा में फैल गया है, पूरे खेत में कहीं कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसके लिए आप कोई हल्की कीटनाशक जो आती हैं दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि पूरे खेत में इल्ली को हाथ से नष्ट करना आसान नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ दवाइयाँ बता रहे हैं जिनका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये धानुका कंपनी की आप आती है, 100 ग्राम लेना है। इमामेस्टिन बेंजोएट 5% SC फॉर्म में आती है, प्रति एकड़ इस्तेमाल किसान भाइयों कर सकते हैं। या फिर फोपस जो आती है, पिप्रोनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्म आती है। तो ये 400 ml से लेकर के